स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज डबल ऑफ एंगल सी. डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी. ये कंडीशंस गिवन है, हमें दो कंडीशन गिवन है कि ए डी जो है, ए डी अगर आप देखें तो इस डायग्राम में ए डी यहाँ पे है, ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर कर रहा है तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे. और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है. ए बी यहाँ पे ये वाली साइड है और सी डी जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे है. और एंगल बी जो है वो एंगल सी का डबल होगा. और बी ई, ये जो बी ई लाइन सेगमेंट है ये एंगल बी का बाइसेक्टर कर रही है, मीन्स ये बाइसेक्टर का मतलब है ये इक्वल हो जाएंगे. तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो हमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी एंगल हमें फाइंड करना है. तो ऑप्शंस हैं हमारे पास 72, 73, 74, 95. तो आइए हम इस क्वेश्चन को अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन गिवन है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन से. एंगल बी इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल सी. ये है एंगल बी इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल सी. तो एंगल सी को अगर हम इसमें सपोज कर लेते हैं x, तो ये जो एंगल है अब यह हो जाएगा हमारे पास एंगल b इक्वल्स टू डबल ऑफ x. तो ये जो पूरा एंगल है x 2x हो जाएगा. अब BE इसका बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वल एंगल हो जाएंगे और तो x और x आएगा. दूसरा हमारे पास आ गया कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्ट कर रही है तो इसको हम सपोज कर लेते हैं y और y दोनों इक्वल है तो y होगा, मीन्स जो एंगल A हमारे पास है वो हो जाएगा 2y के बराबर. अब अगर आप देखें ट्राइंगल में जो हमारे पास इस डायग्राम में ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल BEC, अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ BEC. ये वाली ट्राइंगल है BEC हमारे पास, E और B और ये C हो गया. इसमें एंगल ये भी x हो गया और ये भी x हो गया. तो इस ट्राइंगल में अगर देखें तो जो अगर बेस एंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल हो जाएंगे. तो ये BE जो है वो EC के इक्वल हो जाएगी. तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी हमारी, BEC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी. तो अब आप देखें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं. एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABE, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ. ये ट्राइंगल हमारे पास है ABE, ट्राइंगल ABE. और दूसरी ट्राइंगल अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप इसको मिलाते हैं ये वाली, तो ट्राइंगल बनेगी, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बनेगी, ये बनेगी D और दूसरे हमारे साथ आएगी C और E. तो AB जो है AB DC के इक्वल है, गिवन है हमें. एंगल BX है और यहाँ से एंगल CX है, इक्वल हो गए. और BE जो BE है वो CE के इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल DCE हमारे पास होगी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन, ये हवा आएगी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि जो एंगल A है, एंगल A का हम यहाँ पूरा नाम लिखेंगे एंगल BAE, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल CDE के बराबर, एंगल CD और E के बराबर हो जाएगा. और दूसरी यहाँ से कंडीशन आएगी कि AE जो है वो DE के इक्वल हो जाएगी, तो AE इक्वल्स टू DE हो जाएगी. ये बनेंगी CPCT से. तो अब अगर हम इनको कंसिडर करें इस डायग्राम में तो हमारे पास बन रहा है BAE जो 2y के बराबर है. अगर हम इस कंडीशन से देखें तो हमारे पास आएगा 2y इक्वल्स टू, और यहाँ से बनेगा हमारे पास CDE. तो एंगल हमारे पास CDE हो गया 2y के बराबर. ये हमारी कोई भी इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. अब हम इसमें दूसरी कंडीशन लिखते हैं AE इक्वल्स टू DE. तो अगर आप डायग्राम में देखें तो AE ये वाली जो साइड है AE और DE आपस में इक्वल है. अगर ये साइड्स आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल AED में ये साइड्स इक्वल है तो एंगल ये भी बाई के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास बाई के बराबर।
और ये एंगल हमारे पास हो गया 2y के बराबर। तो इसका मतलब टोटल एंगल ए डी सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास जो पूरा एंगल है, एंगल ए डी सी जो बन जाएगा वो y प्लस 2y मीन्स ये 3y के बराबर हो गया। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल आ रही है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ट्रायंगल ए बी डी में, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मैं यहाँ पे आपके ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास है ए बी टी और ये हो गया सी। अब ये एक्सटीरियर एंगल है और ये हम देखें ए डी सी जो है वो 3y के बराबर है। ये हमारे पास एंगल है y और ये एंगल है हमारे पास है 2x। तो ये वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर आप देखें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारे पास बनेगा ये कि एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो y प्लस 2x के बराबर हो जाएगा। मीन्स 3y इक्वल्स टू वाई प्लस 2x। तो ये y इधर चला गया तो हमारे पास हो गया 2y इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू वाई। मीन्स जो x की वैल्यू वो y के बराबर है। अब हम आते हैं दोबारा इसी के ऊपर। अब आप लें ट्राइंगल ए बी सी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री हो गया। अब एंगल ए जो है वो 2y के बराबर है, एंगल बी जो है वो 2x के बराबर है और एंगल सी x के बराबर है जो हो गया 180 डिग्री। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x और y आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हम एंगल x लिख सकते हैं। यहाँ पे या हमें एंगल फाइंड करना है a, तो अब इनको y में चेंज कर दिए तो हमारे पास बन जाएगा 2y प्लस 2y प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो y की वैल्यू है वो 36 डिग्री है। और अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये, क्योंकि ये y 36 हो गया तो ये y भी 36 है, तो टोटल जो एंगल बन जाएगा वो हमारे पास आएगा 72 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, 72 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर था। और स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने कोशिश की है कि आपको इसको पार्ट्स में, जैसे मैंने पार्ट्स में इसको सॉल्व किया ताकि आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाए। थैंक यू।